ईरान 20 साल के लिए जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करे तो हम डील के लिए तैयार हैं। ईरान का अज़्म हकीकी होना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने दौरे चीन से वापसी पर ईरान से मुतालिक मौक़िफ़ में नरमी दिखा दी। बोले अमरीका ईरान जंग जीत चुका, ईरान का एटमी प्रोग्राम तहस नहस कर दिया, मिसाइल सलाहियत 80% ख़त्म कर दी, ज़ेरे ज़मीन दफन यूरेनियम को हासिल करेंगे। चीन भी नहीं चाहता ईरान एटमी हथियार हासिल करे। अपना हॉर्मुज़ से गुजरने के लिए टैक्स लगाने पर भी चीन खुश नहीं। ईरानी तेल खरीदने वाली चीनी कंपनीज पर पाबंदी उठाने का फैसला चंद दिन में होगा। ट्रंप ने दौरा चीन कामयाब करार देते हुए कहा, अमेरिका और चीन ने बहुत से मसाइल हल कर लिए। चीन अमेरिकी किसानों से अरबों डॉलर का सोयाबीन खरीदेगा। टैरिफ मामले पर बात नहीं हुई। ताइवान से मुतालिक भी चीन से कोई वादा नहीं किया। ताइवान को हथियार देने की फिलहाल कोई मंजूरी नहीं दी। ट्रंप का सदर शी जिनपिंग से शिमाली कोरिया और जौहरी हथियारों की कमी से मुतालिक बात करने का भी दावा। सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ की। कहा, ईरान के साथ जंग बंदी का फैसला दूसरे ममालिक की दरखास्त पर किया। अमरीकी सदर दौरा चीन के बाद वापस रवाना हो गए। चीनी फौज के दस्तों ने सदर ट्रंप को सलामी दी। ईरान ने कभी एटमी हथियार बनाने की ख्वाहिश नहीं की। ईरान का एटमी प्रोग्राम अमन मकासद के लिए है। हम मुज़ाकरात चाहते हैं लेकिन अमेरिका पर भरोसा नहीं। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें अभी नाकाम नहीं हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, फ़िलहाल यूरेनियम की मुंतकली पर गौर नहीं किया जा रहा। रूसी पेशकश के शुक्रगुजार हैं। हम जानते हैं चीन के इरादे नेक हैं। अब नए हुर्मुज़ को आलमी तिजारत के लिए मुकम्मल खोलने के लिए नए प्रोटोकॉल्स पर काम जारी है। किसी को अब नए हुर्मुज़ से गुजरना है तो हमें एतमाद में लेना होगा। ईरान और ओमान मिलकर जहाज रानी के महफूज रास्तों की निगरानी करेंगे। ईरान के मसले का कोई फौजी हल नहीं। ईरान वतन के दिफा के लिए लड़ने के लिए तैयार है। भारत फैसला करे हमसे किस तरह का ताल्लुक रखना चाहता है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि खुफिया तौर पर गद्दारी करने वाले जल्द अवामी सतह पर बेनकाब होंगे। गद्दारों को सरेआम रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। दुश्मनों की साजिशें अब छुप नहीं सकेंगी। अमरीकी सदर के दौरा चीन में कोई अहम पेशरफ्त न हो सकी। ईरान जंग, ताइवान या मसनूई जहानत जैसे अहम मौज़ूआत पर ठोस मुआहिदा नहीं हुआ। चीन ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि ताइवान पर कोई समझौता नहीं मुमकिन नहीं, तनाज़ा तसादुम की वजह बन सकता है। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स। मजीद लिखा कि ट्रंप के तिजारती माहिदों के दावे भी धरे रह गए। चीनी सदर ने ईरान पर भी अपनी पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं दिखाई। बातचीत सिर्फ अल्फाजों के तबादले तक रही। अमरीकी और चीनी सुदूर के दरमियान कई नए उमूर पर इत्तेफाक राय हो गया। दोनों ममालिक आलमी मसाइल पर हम आहंगी बढ़ाने के लिए पुरज़्म हैं। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, अमरीका और ईरान के दरमियान मुस्तक़िल जंगबंदी होनी चाहिए। खित्ते के बहरान पर फौरी मुज़ाकरात शुरू किए जाएँ। तनाज़े का जल्द हल खित्ते के मफाद में ज़रूरी है। मुज़ाकराती चैनल को जल्द अज जल्द दोबारा खोला जाना चाहिए। ये भी कहा कि दोनों सुदूर ने बाहमी तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने पर इत्तेफाक किया। मुलाकात में अमरीका ईरान में मुस्तक़िल जंगबंदी पर भी गुफ्तगू हुई। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने मुज़ाकरात के नताज को इंतहाई मुस्बत करार दिया। चीनी मीडिया के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने ट्रंप की दौरा अमरीका की दावत कबूल कर ली। चीनी सदर रमा साल ख़िज़ा में अमरीका का दौरा करेंगे। मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी के केस में नए चशमकुशा इंकशाफात। एडिशनल IG आज़ाद खान के मुताबिक मुलजिमा एक मुनज़्ज़म बैनुल-अक़वामी नेटवर्क का हिस्सा निकली। पिंकी नेटवर्क में गैर मुल्की भी शामिल हैं। लाहौर में अफ्रीकी बाशिंदे गैंग का हिस्सा हैं। पंजाब की 20 ख़वातीन भी गिरोह में शामिल। ECL में डालने के लिए 4 नाम भेज दिए हैं। तफ्तीश में 300 नाम सामने आए हैं। पिंकी ने जो नाम बताए, चाहे सीनियर हो या जूनियर, सबसे गैर जानिबदाराना तहकीकात होंगी। एडिशनल IG के मुताबिक पिंकी को लाहौर नहीं कराची से गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश में मुलजिमा के खिलाफ एक कत्ल समेत 20 मुकदमात सामने आ गए। मुलजिमा के मोबाइल फ़ोन से 869 नंबर्स मिले। पिंकी के एक अकाउंट से एना के नाम से 3 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई।
पिंकी नेटवर्क से मुतालिक तहकीकाती टीम ने राइडर्स और कैरियर्स का डाटा मुरतब कर लिया। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक 3 हैंडलर्स और 22 कैरियर्स के जरिए कराची में मुनशियात सप्लाई की जाती थी। कैरियर्स के बाद राइडर्स के जरिए मुनशियात ग्राहकों को पहुंचाई जाती। पिंकी के 8 राइडर्स लाहौर, फैसलाबाद और वेहाड़ी से कराची आने के बाद मुनशियात डिलीवरी का काम करते थे। रिपोर्ट में कहा गया कि हैंडलर्स के साथ राब्ते पिंकी के भाई शौकत के जरिए किए जाते थे। लाहौर से आने वाली मुनशियात को पिंकी का भाई नासिर केमिकल्स मिलाकर तैयार करता था। ड्रग कार्टेल में शामिल 3 खवातीन को 70,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर रखा गया था। कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की निशानदही पर पुलिस का कराची के इलाके सचल में घर पर छापा। घर के बाथरूम से लाखों रुपए मालियत की कोकेन बरामद। सचल थाने में मुकदमा दर्ज। मुनशियात फरोश मुलजिमा को अदालत में प्रोटोकॉल देने पर कराची में 10 पुलिस अफसरों और अहलकारों से तफ्तीश जारी। SSP सिटी का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध का कहना है मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी का जिस्मानी रिमांड आज मुकम्मल नहीं हुआ। मुलजिमा को कल जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया जाएगा। उधर लाहौर में मुलजिमा के खिलाफ दर्ज 4 मुकदमात सामने आ गए। पुलिस ने दानिस्ता तौर पर अनमोल उर्फ पिंकी का रिकॉर्ड न बनाया। पुलिस के मुताबिक मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी जारी है। मुलजिमा के साबिक शौहर साबिक इंस्पेक्टर राना इकराम को हिरासत में लेकर तफ्तीश की जा रही है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का पिंकी के नेटवर्क से जुड़े नाम तफ्तीश के बाद सामने लाने का ऐलान। सिंध असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि हमारे घरों और बच्चों तक चीज़ें आ गईं, नई नस्ल तबाह और बर्बाद हो गई। पिंकी को गिरफ्तार करने पर तारीफ करनी चाहिए। हम इस केस को रोल मॉडल बनाएंगे। पिंकी पंजाब और इस्लामाबाद में भी ऑपरेट कर रही थी। इन गाहकों के नाम भी सामने आ गए। किसी को बदनाम नहीं करेंगे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले अनमोल और पिंकी के केस को संजीदगी से लेने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा रैकेट है। बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। मनशियात नेटवर्क के पीछे किसका हाथ है बेनकाब होना चाहिए। शर्जील मेमन ने कहा अपोजिशन लीडर ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। अली खुर्शीदी ने कहा कि मेंबरान के टेस्ट कराने चाहिए। अच्छी बात है, सबके टेस्ट कराएं। पिंकी की गिरफ्तारी से हुकूमत की नीयत वाज़ेह हो गई कि हम मनशियात का खात्मा चाहते हैं। कौमी असेंबली और सेनेट में भी पिंकी के चर्चे। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने पिंकी मंकी मामले को पीपल्स पार्टी का बाजू मरोड़ने की साजिश करार दे दिया। कौमी असेंबली इजलास में हुकूमत को मुसलसल 5वें रोज भी कोरम के मामले पर सुबकी का सामना। उधर सेनेटर मंजूर काकड़ ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा पेशी के वक्त पिंकी का ऐसा स्टाइल था कि कानून से बालातर हो। यहाँ अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून है। वज़ीर आज़म का चीन से बढ़ते कारोबारी रवाबित पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ से 11 रुकनी आला सतह चीनी कारोबारी वफ्द की मुलाकात। चीनी ग्रुप के पाकिस्तान में डिजिटल इकॉनमी हेडक्वार्टर्स कायम करने के फैसले को सराहा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा चीनी ग्रुप मुआशी ताउन, सरमायाकारी और सनती इश्तराक को फ़रोग़ देगा। मुल्की मईशत में डिजिटल इस्लाहात के लिए मदद चाहते हैं। रवामा के आखिर में अपने दौरे चीन का मुंतज़िर हूँ। इस मौके पर चीनी वफ़द ने कहा IBI का डिजिटल इकॉनमी हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुस्बत साबित होगा। पाकिस्तान के छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों को चीनी मार्केट तक रसाई मिलेगी। बड़ी ईद से कबल दुकानदारों और ख़रीदारों के लिए अच्छी खबर। कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे बंद करने की पाबंदी ख़त्म। पंजाब हुकूमत ने मार्केट्स के औकात कार में 1 जून तक नरमी कर दी। दुकानें, कारोबारी मराकज़, मॉल्स और मार्केट्स 24 घंटे खुली रखी जा सकेंगी। सूबाई इंतज़ामिया के मुताबिक औकात में तोसी के फैसले पर अमल दरामद फौरी कर दिया गया। हुकूमती फैसले पर ताजिर बरादरी का खुशी का इजहार। कहा रात गए तक कारोबारी सरगर्मियों से शहर का मुआशी पहिया मज़ीद तेज होगा। आलमी मार्केट में खाम तेल फिर महंगा होने लगा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $102.67 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल $160.30 फी बैरल में फरोख्त। आलमी मंडी में कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट रिकॉर्ड। पियों सोना $67.70 सस्ता हो गया। आलमी मंडी में सोने की कीमत $4,617 मुकर्रर।
चांदी $3.82 सस्ती होकर $81.50 पर आ गई। एशियाई हिस्सेस बाजारों में मंदी के बादल मंडलाने लगे। जनूबी कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 213 और जापान के निकाई इंडेक्स में 804 पॉइंट्स की कमी। हांगकांग, शंघाई और ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी छाई रही। सियासी जमात को सियासी रवैयों से हटकर कुछ नहीं करना चाहिए। 9 मई को जिस तरह हमले किए गए उसके फिर नताइज आए हैं। मशीर सियासी मुँह राना सनाउल्लाह की सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला हाईकोर्ट में गया। समाअत के दौरान सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा पेश हुए। वहाँ मुलाकात के बारे में सब तय हुआ था। मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। ईद उल अजहा करीब आते ही मवेशी मंडियों में रौनकें। कराची, लाहौर, पेशावर समेत शहर शहर मंडियों में खरीदार पहुंचने लगे। कुर्बानी के लिए मुनासिब जानवर की तलाश जारी। जिला बस्ती कराची की मवेशी मंडी में जानवर मौजूद, मगर ख्वाहिशमंद कीमतों में बेहद इजाफे का शिकवा करने लगे। व्यापारियों का कहना है जानवर की खूबसूरती के ही तो पैसे होते हैं। पेशावर के रिंग रोड मवेशी मंडी में भोला भाला सबको भा गया। दिलकश जसामत, खूबसूरती और खुश रंग भोले बैल के मालिक ने 35 लाख रुपए मांग लिए। सरगोदा की मंडी में लंबा चौड़ा जानवर लैमोजीन और बादल नामी बैल की धूम। जोड़ी की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। फैसलाबाद की नया मवाना मवेशी मंडी में भी एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर मौजूद। बैल 4 लाख और बकरे की कीमत 70 से 80 हज़ार से शुरू हो रही है। सऊदी अरब में हज 2026 की तैयारियां मुकम्मल। सऊदी हुकाम के मुताबिक अब तक 8.5 लाख से ज़्यादा आज़मीन हज मक्का मुकरमा पहुंच चुके हैं। मिना, मुज़ल्फ़ा और अरफात में 5G नेटवर्क और जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फाल। बगैर इजाज़त हज करने वालों के खिलाफ सख्त से सिक्योरिटी चेकिंग जारी है। मई में बर्फबारी से नारान का हुस्न दोबाला। झील लुलुसर और बेसर के मकामात ने नज़ारे मज़ीद दिलफरेब बना दिए। सयाहों की झील लुलुसर और दीगर बर्फीले मकामात पर मौज मस्ती।